जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अगर हमने कोई चीज़ खरीदनी हो तो हमें जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो तो सस्ती मिलती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका से आती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स उनके साथ हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, मतलब इतना ज़्यादा ड्यूटी उस पे चार्ज लगती है कि जब एज एन एंड यूज़र अगर वो मेरे तक या किसी और कस्टमर तक पहुंचता है वो बहुत महंगी चीज़ें पड़ जाती है। अभी इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने अभी एक ट्रेड डील की है विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है और एक आधा और मुल्क है जिसके साथ वो उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। अब ये देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस डील को कहा है कि ये एक हिस्टोरिक डील है फॉर द इंडियंस। अब स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स आपने देखी होंगी, बड़ी ज़बरदस्त चॉकलेट्स हैं। मैं भी जब कभी जाता हूँ स्विट्ज़रलैंड तो मैं भी जो ड्यूटी फ्री होता है एयरपोर्ट से मैं भी वहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि मैं वो अगर लेट्स से मुझे याद आया लास्ट जून आई वाज इन जिनीवा फॉर अ कॉन्फ्रेंस। तो मैं वहाँ पे जब जिनीवा के अंदर घूम रहे थे तो जिनीवा इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। बट जब जैसे ही मैं एयरपोर्ट में आया आफ्टर इमिग्रेशन एंड ऑल दैट, तो जो कीमतें थी वो बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। और चॉकलेट्स मतलब ज़्यादा हम ले सकते थे। बहरहाल जस्ट टू टेल यू, अब वही चॉकलेट्स इंडिया को तो सस्ती मिलेंगी, हमें वो सस्ती नहीं मिलेंगी क्योंकि इंडिया ने उनके साथ एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। और कहा जाता है 15 साल की निगोशिएशंस हुई हैं, ये फिर टैरिफ्स हुए। अच्छा, इंडिया सिर्फ यही नहीं रुक रहा। इंडिया जो है वो यूके के साथ भी अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब है, जिसको आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, यार ये हमें क्यों कहते हैं आपके आप पीछे नहीं हटते, ब्रिटानिया को कहें पीछे हटे, यूके को कहें पीछे हटे। सो इट मीन्स दे आर वेरी मच एग्रेसिव ऑन दिस, वो ये चीज़ जो है वो कह रहे हैं। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वेश्चन है कि जी 15 साल बाद उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन हुआ, उन्होंने आके इंडिया में किया ये एग्रीमेंट बिकॉज उनको पता था हमें फ़ायदा है। ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, इंडिया इज़ अ बिग इकोनॉमी, और ये तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी डिफरेंट सेक्टर्स में इन इंडिया, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो वो तो बेसिकली आए हैं सारा कुछ फ़ायदा लेने इंडिया से। उन्होंने अब होगा क्या, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करनी है। जब जब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए होंगे तो उनको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी और उसी रेट पे वो वहाँ बेच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सस्ती मैन्युफैक्चर होगी इंडिया के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? देखें, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन दिस। पहले उन्होंने कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, फिर उन्होंने कहा आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और सेक्टर्स जो हैं वो डाइवर्स सेक्टर्स हैं, किसी एक सेक्टर के अंदर वो नहीं जो है वो हो रही। ठीक है जी, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करो एंड देन वापस जाके अपने मुल्क के अंदर वो चीज़ें बेचो और दुनिया के अंदर बेचो। वो जो चाइना से भाग रही है दुनिया, वो इसलिए भाग रही है। अब जो है, जिस इंडिया ने ये जो ट्रेड डील्स हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जीसीसी, इन मुल्कों के साथ वो कर रहा है ये चीज़ें। सो फार्मास्यूटिकल्स में, मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर भाई ये 15-16 साल की डिस्कशन हुई है। इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ये समझना चाहता हूँ भाई, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन $100 अरब इंडिया में लेके आ रही है। भाई आप भी एग्रीमेंट कर लो, हमारे लोग किधर सोए हुए हैं, उनको समझ नहीं है कि इन एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा। उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करवाओ, उनको माहौल दो ताकि वो यहाँ से बना के वो बाहर भेजें। हमने कुछ फ़ायदा नहीं उठाया। देखें, आज चाइना के साथ जो कुछ अमेरिका या बाकी वेस्टर्न ममालिक करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया करना चाहते हैं, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उसका बेनिफिशियरी होना चाहिए था। वो सारा बेनिफिशियरी इंडिया है, अपनी अकल से बेनिफिशियरी है। इसमें पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा भाई, वेट फॉर सम टाइम, प्लान एंड डू इट। इंडिया क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट, उन्होंने उनको कोई, देखिए इंडिया को कोई फ्री में या भीख में चीज़ें नहीं देता। आपको कोई भी बंदा एवं नहीं देता, जब आपको तकलीफ होती है ना तब आप देते हैं। सो अभी जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है जी, ये जैसे मैंने पहले कहा ऑस्ट्रेलिया और ईयू उसके साथ इन एमिरेट्स के साथ भी इन्होंने किया हुआ है।
अब क्वेश्चन ये है कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना जो प्रोटेक्शनिज्म की, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप ये देखें कि ये जिन मुल्कों के अंदर लिबरलाइजेशन है, रिफॉर्म्स हैं, ये सारा कुछ है। अब जैसे ट्रम्प है, वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, मैं इस पर टैरिफ लगा दूंगा, मैं इस पर कर दूंगा, मैं ये कर लूंगा। बेसिकली इकोनॉमी को वो सुकड़ेगी, श्रिंक होगी। बट इफ यू लिबरलाइज ऑल दैट, देन आप खुले खाएं पिए मौजें मारें जनाब, जो मर्जी करें। सो आई थिंक दिस इज वेयर इंडिया क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। और भाई इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए कर रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसको कामयाब बनाएं, ताकि द मोमेंट दे मैन्युफैक्चर देन दे एक्सपोर्ट, दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। उनको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंडिया अपना घर दे रहा है, बिजली दे रहा है, स्पेस दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है, कहते हैं जमीनें भी ले लो, सब कुछ इधर मैन्युफैक्चर करो। सो ये है वो जिसे कहते हैं ना एक हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं। बहुत सारी जो अब इंडियन इंडस्ट्री, देखिए मुझे इतना पता है कि अगर हमने जितनी चीनियों को दी हुई है ना एक्सेस, अगर हम और मुल्कों को भी देना तो हमारी भी थोड़ी सी किस्मत बदल जाए। हम चीन के अलावा किसी मुल्क को कुछ समझते नहीं, और फिर प्रॉब्लम बाकी मुल्कों के अंदर है, वो भी बड़ी टफ निगोसिएशंस करते हैं। और हमने ये जो रिसेंटली माहौल बना है हमारे पास डॉलर कम होने की वजह से, वो जो ऑलरेडी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी हुई थी उनकी भी हमने सांस बंद कर दिया। उनका सांस हमने ऐसे बंद कर दिया कि बिकॉज अब हम उनके लिए एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देते उनको। इफ दे हैव टू सेंड दिस ऑल द रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, एंड दैट इज इन द शेप ऑफ द डॉलर्स, वो उसको कन्वर्ट करना चाहते, बाहर भेजना चाहते, बैंक कहते हैं हमारे को डॉलर ही नहीं है। वो एम्बेसियों ने खत लिखे होंगे, बिजनेसमैनों ने खत होगा लिखे होंगे, जो रिस्क एनालिसिस करती हैं कंपनीज, उन्होंने इस जब सारा देखा होगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं उधर ना जाएगा, वो पैसे आपके फंस जाएंगे वहाँ पर। दैट्स व्हाट पीपल टॉक, आपके पैसे फंस जाएंगे। तो भाई पैसे फंसने नहीं चाहिए। इन केस आपके पैसे फंस गए हैं तो आपके मसला हो सकता है। सो जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियंस ने जो ये सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, ये अपने इंटरेस्ट में किए हैं, और जो बाकी जो यूरोपियंस ने किए हैं उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट में किए हैं। और ये इंडिया ने एक बड़ी मैसेजिंग की है अराउंड द वर्ल्ड कि भाई निकलो चीन से और आ जाओ भारत में, निकलो चीन से और आ जाओ भारत में। अब होगा क्या, मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडियंस की एक्सेस यूरोप में बढ़ेगी। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये जो इस एग्रीमेंट से तकरीबन 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे अगले 15 सालों में। अब अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है इज अ कॉन्टिन्यूस चैलेंज, इट्स अ वेरी कॉन्टिन्यूस डायलेमा। ये चैलेंज है, ठीक है। ऑब्वियसली यू नो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, you are playing on the population, and it's also a challenge for you, but the trajectory is fine in a sense that if the world believes कि भाई आए यहाँ पे आके पैसा लगाएं तो that's something good। और एग्रीकल्चर जो है, जो कि कहा जाता है कि इंडिया के किसान जो हैं उनकी वो एक रीढ़ की हड्डी है, या वो एग्रीकल्चरल्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा compete नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास ज़मीन कम होती है। अगर ज़मीन है तो टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर टेक्नोलॉजी मिलती है महंगी मिलती है वो ट्रांसफॉर्म करना। सो इंडिया अगर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को वो करता है ना, देन उनको बहुत ज़्यादा। लेकिन इंडिया जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि किसानों की उनके लिए मसले हैं, इंडिया के अंदर किसानों के थोड़े से मसले हैं, और वो सारी बात है, वो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये पॉलिटिकल इशू है इंडिया के अंदर। एवरी गवर्नमेंट किसी ना किसी का कोई ना कोई ठुक ठाक रहती है, और ये चीज़ें हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका एक डिस्कशन हुई उसके साथ ऋषि सोनाक के साथ, ठीक है जी। और वो किस चीज़ पे डिस्कशन थी कि भाई आप जो है हमें एक्सेस दें। इंडिया और बरतानिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दैट इज़ ऑल ऑन द कार्ड्स, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है कि जो एक्सेस इंडिया मांगना चाहता है बरतानिया वो देना नहीं चाहता। बिकॉज बरतानिया को पता है, कहा जाता है कि जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि इंडियन बिजनेसमैन जो हैं उनको या इंडियंस को वीज़ाज़ वगैरह दिए जाएं, वीज़ाज़ पे ज़रा ज़्यादा सवाल है, ठीक है जी। वो जो वो एक चीज़ जो है वो हमारे वो सामने आती है।
ये जो इससे वहाँ पे वो बरतानिया वाले जो साढ़े पंजाबी कहते हैं दबकतन, वो डरते हैं। बिकॉज वो इसलिए बिकॉज उनको पता है कि वन कि एक तो बहुत ज़्यादा डियास्पोरा बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है बहुत सारे मुल्कों का, इंडिया पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली ये सारी जो नेशन जहाँ जहाँ पे वो बरतानिया ने हुकूमतें की हुई हैं एंड ऑल दैट। दूसरा, अब वहाँ पे खुद भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं बरतानिया के अंदर। उनकी इकॉनमी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बड़ी दे रही है, और ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें बताती हैं कि इंडिया जो है, बरतानिया इंडिया को वो नहीं देना चाहता जो इंडिया मांगता है। लेकिन एट द सेम टाइम बरतानिया को ये फ़ायदा है कि अगर उसने अपनी इंडस्ट्री को चलाना है तो देन आपके लिए डेस्टिनेशन लाइक इंडिया एंड चाइना इज़ रिक्वायर्ड। बट एंड एट दिस मोमेंट आई थिंक दी जो इंडियंस हैं वो तो चाहते हैं कि और लोग आएँ यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, और जिससे वो कहते हैं ना कि वो तो चाहते हैं कि आके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रॉपर एग्रीमेंट्स करना पड़ेंगे। इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी डिस्कशंस ही हुई जा रही हैं, एक राउंड से दूसरे राउंड, दूसरे राउंड से तीसरे राउंड जो है वो पहुंच रहे हैं। कोई इतना आसान काम नहीं है इन डिस्कशंस को, ये बड़े कम्बरसम प्रोसीजर होता है बाय द वे, पर्टिकुलरली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में होते हैं उनको डिफरेंट जगहों से असेसमेंट्स लेनी पड़ती हैं, बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना वो करना पड़ता है। सो इतना ये कोई आसान काम नहीं है। कहा जाता है कि जो यूके और भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है वो कोई 36 बिलियन पाउंड्स है। बड़ी तादाद है, कोई इतना थोड़ा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है। देखिए इसी चीज़ ने तो पाकिस्तान को बहुत पीछे डाला है कि आप जिस मुल्क के साथ भी ट्रेड करते हैं आपकी ट्रेड ही कोई नहीं निकलती। ठीक है जी, बीच में से कुछ निकलते ही नहीं है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि उनकी अपनी बायलैटरल ट्रेड इतनी सिग्निफिकेंट है, इतनी सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड है कि वो मांगते हैं कि भाई हाँ हमें थोड़ी सी एक लिवरेज होती है। अब इंडिया का जो मेजर यूके के साथ क्या प्रॉब्लम है, जो मेजर डिमांड है कि हमारे जो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो कहती है हमें एक्सेस दें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की। ठीक है जी, आईटी हेल्थ केयर इन यूके मार्केट के अंदर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये वीज़ों का जो मसला है वो यूके कहता है कि हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करें, स्कॉच के ऊपर, विस्की के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स, लैम्ब मीट, चॉकलेट्स, बहुत सारी और जो है वो इसी तरह की और चीज़ों के ऊपर। और यूके को वो है कि सीमेंट, स्टील, आयरन, ये इन जगहों पे वो पावर जनरेशन में वो चाहते हैं कि उन्हें स्पेस मिले। सो ये जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है ये तभी सक्सेसफुल है, ये चाइना प्लस वन पॉलिसी। इंडिया देखें इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है दुनिया से। ओवरऑल इम्प्रेशन ये है कि लड़ाई हो रही है, इंडिया चाइना के हालात ख़राब हैं। अभी इंडिया अमेरिका की इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट क्या आई है, लड़ाई हो सकती है, पिछा पिछा हट जाओ। लेकिन सारे के सारा जो वेस्ट है वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है कि भाई फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग करो, वहां से उठो जाके इंडिया में बैठ जाओ। और यही वजह के सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इन एग्रीमेंट्स की वजह से इंडिया को एडवांटेज है। जब ये एग्रीमेंट्स होते हैं जब ये एग्रीमेंट्स होते हैं तो उस वक्त फिर आप जितनी मर्जी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर कर लो आके, जितनी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतना ही आपको एडवांटेज है, बिकॉज आप वो सारी एक्सपोर्ट बेच सकते हो। कौन सा आ रही हैं, 100 100 बिलियन डॉलर की तो, बिलियन बिलियन 100 100 कह रहा हूँ, बिलियन बिलियन डॉलर की तो कंपनीज आ रही हैं, अभी पिछले कुछ अरसे से आना बंद हो गई हैं। बट द पॉइंट इज़ कि 2022 21-22 में बड़ी वहाँ पे बड़े तादाद में जो है वो यूनिकॉर्न्स आई हैं। और यूनिकॉर्न्स को
वो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक अगले कुछ सालों के अंदर प्रॉपर पता चलेगा कि किस तरह का एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। इंडियंस जो है वो चाइनीज़ कंपनीज को पकड़ लेते हैं, किस तरह के वो जब पैसे भेजने की बाहर कोशिश करते हैं तो वो, आपको पता है चाइनीज़ कुछ ना कुछ तो दाल आंदे हैं। सो इंडियंस की वेरी वो जो इम्पोर्टेंट वो उनकी जो होती है, उनका आई थिंक जो इंटेलिजेंस यूनिट्स होंगे डिफरेंट उनकी फाइनेंस, जैसे हर गवर्नमेंट जो होती है उसके जो जैसे हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ का एक इंटेलिजेंस यूनिट है दैट चेक करता है कि भाई किस कौन कितने पैसे छुपा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से टैक्स बचा रहा है। इस तरह इंडिया के अंदर भी डेफिनेटली होगा, तो वो कोई ना कोई वो उन्होंने चीनियों को आगे लाया होता है। ठीक है, एक तो उसे जाहिर बात है वेस्टर्न ममालिक बड़े खुश होते हैं। सेकेंडली इट्स नेसेसरी टू कीप एन आई ओवर चाइनीज़, जो कि बड़े तरीके तरीके से बहुत सारे काम कर जाते हैं। सो ये चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं कि भाई इंडियंस को ये चीज़ वो है वो कि इन लोगों को ध्यान रखना है इनका। लेकिन लार्जली पाकिस्तान को अपने ऊपर ये जो लेबल है, इस लेबल को उतार दें सिर्फ चाइना वाला। हमारे जो लोग हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं व्हेन आई मीट पाकिस्तानीज़ तो मुझे एक चीज़ बड़ी परेशान करती है कि हमारे जो बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं या हमारे जो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस है वेस्टर्न ममालिक के से साथ डील करने को इतने लंबे चौड़े अच्छे नहीं हैं। व्हेन दे गेट रिटायर्ड दे डोंट लाइक much of the Western style, the way they are dealt, or the way they have been dealt in the past. So once they are in the decision making operators, तो वो फिर एक अप्रोच बना लेते हैं कि नहीं हम चाइना चाइना बिकॉज चाइना वेलकम कर रहा होता है, बाकी जो है वो आपको थोड़ा पुश कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान की जो ब्रोक्रेसी है इन लार्जली अगर आप उसको देखें, तो उनको वो एक इनहेरेंट उनकी क्लोजनेस है चाइना की तरफ। और ये जो क्लोजनेस है ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बिकॉज वो समझते हैं कि बस ठंडे ठंडे मीठे मीठे लगे रहो, बजाय इसके कि। और फिर वेस्टर्न ममालिक का ये है कि वो भी इतनी कोई लंबी चौड़ी लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराते। अब वो उनके हालात बदल गए हैं, उनकी चीज़ें अब वो नहीं रही जो माजी में हुआ करती थी। सो हमें वो व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी दे वांट टू एंगेज विद अस, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी तो वो हमसे टफ वो करते हैं, डायलॉग करते हैं। सो ये एक चीज़ है। लेकिन फॉर अस, अगर हमें वाकई ही अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम जाएं, तो हम बहुत सारी हम अपनी हमने चाइनीज़ के साथ जितना भी, मैंने जो शुरू में आपसे बात कर रहा था कि आप मार्केट में जाएं तो चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ती क्यों मिलती है। एक तो चलो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, सेकंड ये है कि हमने रेट इतने कम किए हुए हैं, हमने ड्यूटीज इतनी कम की हुई हैं पाकिस्तान के अंदर कि उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। हमें बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो हमें अक्सर कहते रहते हैं कि ये जो आपने रेड कार्पेट वेलकम चाइनीज़ को देते हैं, वाई डोंट यू गिव इट टू अदर्स। ठीक है, सो हर मुल्क जो पर्टिकुलरली ये जो स्कैंडिनेवियंस हैं, ये जो क्या उन्हें बोलते हैं, ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के ये जो 4-5 मुल्क हैं, ये भी सारा टाइम यही ढूंढ रहे रहते हैं, पर्टिकुलरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनके आपके साथ पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होते, वो तो आपको, और वो कहते हैं कि यार इनके साथ कारोबार कैसे किया जा सकता है, इनको साथ हम कैसे लॉन्ग टर्म, छोटे छोटे मुल्क हैं वो, छोटी छोटी उनकी इकोनॉमीज़ हैं, आबादी इतनी कम है जी आपकी, तो टोटल 50 लाख 60 लाख आबादी है पूरे मुल्क की, अच्छी भली उनकी जीडीपी होती है, अच्छी भली उनकी इकोनॉमी होती है, तो वो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होते, तो वो लार्जली इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। सो हम इन चीज़ों में हम ज़्यादा, हमें आदत पड़ गई है पॉलिटिक्स की, हम उससे पीछे नहीं हटते। सो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है कि हम चाइना से थोड़ा सा पीछे हटें, इन तमाम वेस्टर्न ममालिक को विन ओवर करें, ये भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। पाकिस्तान को ये जो चाइना सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ लॉज, इन टर्म्स ऑफ ये वेलकम करना, देन SIFC, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनको इस चीज़ से थोड़ा सा ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। अगर हम वाकई ये 250 मिलियन की आबादी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसको हम अच्छा रोज़गार देना चाहते हैं, उम्मीद देना चाहते हैं, और हम ये वेस्टर्न्स को ये कहने की भी ज़रूरत है कि आप पाकिस्तान को ये तो कहते रहते हैं चाइना के करीब है, चाइना के करीब है, बट व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर यू क्रिएटिंग।
फॉर पाकिस्तानीज? ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है जो पाकिस्तानीज करते रहते हैं, आई नो, बट लेट्स सी that are we able enough to have or ink free trade agreements which can bring manufacturing industry in Pakistan and which can be helpful for us for exports.